अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन टेक्निक्स इनटू अ वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्लान। हम जो टेक्निक्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, फिजिकल लेक्चर्स में, उन टेक्निक्स को आपने इंटीग्रेट किस तरह से करना है ताकि एक वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्लान बन जाए। हम इस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। द accomplishing of software verification and validation activities is not simple. For many software development projects, half of the planned schedule is spent on software verification and validation activities. एक तो पहली बात यह है कि हमने लास्ट टाइम प्रोज और कॉन्स यानी डिसएडवांटेजेस में देखा था कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की टेक्निक्स अप्लाई करना एक इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आपका जो भी शेड्यूल आप प्लान करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उस प्रोजेक्ट का, उस शेड्यूल का हाफ ऑफ द टाइम तो है वेरिडेशन और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में ही गुजर जाता है। तो a variety of methods and techniques for software V&V do exist. Several of them aimed at detecting software defects, but there is no evidence about what defects types are better found by which technique. वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हमने कुछ इसमें से पढ़ी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। हर सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करता है। तो कुछ टेक्निक्स का एम सिर्फ ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें फाइंड आउट कर सकें और उन्हें ख़त्म कर सकें, और इसी तरह से कुछ और पर्पसेस भी होते हैं। Several works regarding software verification and validation techniques are described. अभी तक सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए जो भी काम हो चुका है वो कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया नीचे, जैसे स्टडी अबाउट वेरिफ सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन, स्टडी अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्ट कंपेयरिंग डिफरेंट टेस्ट टेक्निक्स, स्टडी कंपेयरिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन एंड टेक्निक्स, स्टडीज कैरेक्टराइजिंग वी एक्टिविटीज, स्टडी कैरेक्टराइजिंग द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। ये सब, इन सब लिहाज से, इन सब पॉइंट्स के लिहाज से इस फील्ड में वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ testing approach that we use to test the integration among two or more objects that should work and interact together. सॉफ्टवेयर बनाने में इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये होती है कि जो दो कंपोनेंट्स आपने डेवलप किए हैं, बनाए हैं, उन्हें आपस में इस तरह इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, ताकि वो मिलजुल कर एक कोई भी काम पूरा कर सकें। During the software development life cycle, we will see that integration tests are done on different objects that are not directly related to the system components. Example: integration test among the system module. आप मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम दो सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सकते हैं, और हम सिस्टम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करके उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? ये 7 इसके फेजेस होते हैं। There is a basic process that you can use in an integration testing project. The process contains a few basic phases that are relevant to almost any other testing project. Analyze the requirements and specification of each module. हर मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, उसे स्पेसिफाई करना, ठीक है, पहला फेज हम ये काम करते हैं। दूसरे में हम करते हैं मेक श्योर दैट द person or team that run the tests are familiar with the technical details of each module and the overall system architecture. फिर हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम है, जिस पर्सन या जिस टीम ने उस सिस्टम को रन करना है या उस टेस्ट को चलाना है, टेस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, उससे सारी टेक्निकल डिटेल्स जो है वो हर मॉड्यूल की और पूरे आर्किटेक्चर की मालूम हो। नाउ दैट यू एक्वायर द टेक्निकल डाटा, रिव्यू द रिस्क एंड डिटरमिन द अप्रोच टू रिमूव दैम। अब आपने पूरा टेक्निकल डाटा जो है लगाकर टेस्ट कर लिया, आपके पास रिव्यूज़ आ गए, तो उन्हें एनालाइज कर लें आप। डिटरमिन द टेस्टिंग स्ट्रेटजी विद अ कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्लान। अगर आपका टेस्ट आपको सही नहीं, आपको आउटपुट देता, रिव्यूज अच्छे नहीं आते उसके, तो एक कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्लान भी जो है आप इस पर चला सकते हैं। टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम उसके बाद हम रिव्यू करते हैं इसकी एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स को, और नहीं अगर आया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो हम रीटेस्ट करते हैं, और फिर इसी तरह से हम दोबारा रिव्यू करते हैं। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपने करनी कब है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड वंस वी हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 2 कंपोनेंट्स दैट वी कैन यूज थ्रू आउट द इंटीग्रेशन टेस्ट। कम से कम डेवलपमेंट के दौरान अगर आपने 2 कंपोनेंट्स पूरे कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, उन कंपोनेंट्स के बाद आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, और वो वाले कंपोनेंट्स होने चाहिए जो आपने थ्रू आउट द टेस्टिंग इस्तेमाल भी करने हैं, और सिस्टम में भी बेसिकली वो सारे इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
There are many reasons that can explain the need for this type of test. Although each component is tested and approved, there is always a chance that the interface that allowing the communication between the modules contain defects that may trigger further defects in the integration modules. हम ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसलिए करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमने मॉड्यूल्स जो है वो कनेक्ट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, वो वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई एक छोटा सा एरर ऐसा रह जाता है ऐसा जो कि जिसकी वजह से मज़ीद और एरर्स अगर हो सकते हैं, तो हम उस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन टेस्ट कैन लीड टू मैनी सिचुएशंस दैट कैन ट्रिगर डिफेक्ट्स that will appear only in specific situations such as conflicts and dependencies between two modules. अक्सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग इस तरह इसलिए भी की जाती है क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दौरान मिल जाएं जिसमें कुछ ऐसी सिचुएशन अकर हो जाए कि एक कन्फ्लिक्ट अकर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो सिस्टम जो है, दो मॉड्यूल एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे और उनके डिपेंड करने से वैसे तो कोई एरर नहीं आ रहा था, लेकिन कोई एक छोटा सा मसला किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो एरर अकर हो गया, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें उस एरर को फाइंड आउट करने में भी हेल्प कर सकती है। बेसिक सिनेरियो अगर हम इसका देखें, मॉड्यूल ए शुड बी इंटीग्रेटेड विद मॉड्यूल बी, बोथ मॉड्यूल्स आर टेस्टेड एंड रेडी टू इंटरेक्ट वन with each other. Now let's assume that the interface that should pass that output from module A into module B has a defect that does not allow him to encrypt or decrypt the data. As a result, the two modules will fail to interact and sometimes module B will perceive a corrupted and unexpected data that will lead to a massive failure. लेट्स सपोज एग्जांपल हम देखते हैं कि एक मॉड्यूल ए है एक और एक मॉड्यूल बी है, दोनों को आपने इंटीग्रेट करना है इस तरह से कि मॉड्यूल ए जो है डाटा सेंड कर सके मॉड्यूल बी को। लेकिन लेट्स सपोज हम ये ज्यूम करते हैं कि मॉड्यूल ए में कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है कि वो मॉड्यूल बी के साथ कम्युनिकेट कर नहीं सकता और वो डाटा सेंड नहीं हो पा रहा किसी भी रीज़न की वजह से, वो कोई भी डिफेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सिस्टम्स इंटरेक्ट नहीं कर सकते और दो सिस्टम इंटीग्रेट भी ठीक तरह से नहीं हुए, तो इसीलिए हम ये इंटीग्रेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, जैसे सबसे पहले है द बिग बैंग टेक्निक। दिस टेक्निक इज़ actually very simple. Before performing the test, development team will integrate all components or modules at once and then test it as one big system. Once done, the integration test will start for specific components or modules. बिग बैंग टेक्निक में हम ये करते हैं, हम डेवलपर जो है सारे कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स बना देता है, उन्हें इंटीग्रेट भी कर देता है और एट द एंड लास्ट पर अपना काम ख़त्म करने के बाद वो करता है क्या, इंटीग्रेशन टेस्ट अप्लाई करता है। इस टेक्निक के इसको बिग बैंग टेक्निक कहते हैं, और वो जो इंटीग्रेशन टेस्ट आखिर पे अप्लाई हुआ है वो पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करेगा। ये होती है बिग बैंग टेक्निक। नेक्स्ट हम देखेंगे बिग बैंग टेक्निक होती किस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह।